उत्तर भारत में एक धाम विराजमान है, वैष्णो देवी धाम। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है कटरा के उस पवित्र बेस कैंप से, जहां त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों में बसे माता रानी के दरबार की पहली झलक दिल में भक्ति की लहर भर देती है। यात्रा का पहला पड़ाव है बाणगंगा, जहां मान्यता है कि माता ने अपने धनुष से गंगा का प्रवाह निकाला था। श्रद्धालु यहां जल से आचमन कर अपनी थकान उतारते हैं और यात्रा को शुभ मानकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे रास्ता चढ़ाई पकड़ता है और श्रद्धालुओं की भीड़ जय माता दी के जयकारों से गूंज उठती है। रास्ते में चित्रकूट और आधक कुवारी अर्धकुमारी आते हैं, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। यहाँ भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर गर्भजून की संकरी गुफा से निकलने का दिव्य अनुभव लेते हैं, जैसे पुनर्जन्म का एहसास हो। अर्धकुमारी के बाद रास्ता और आधुनिक हो जाता है। घोड़े, पालकी, बैटरी कारें, हर साधन उपलब्ध है, पर हर यात्री के कदमों में अलग ही उत्साह दिखता है। हिमकोटि और संजी छठ की ऊंचाइयों पर हवा ठंडी लगने लगती है और पूरा वातावरण धुंध से घिरा हुआ दिखता है, जैसे बादल भी माता के दरबार की राह सजा रहे हों। और फिर सबसे पवित्र क्षण आता है। त्रिकूट पर्वत के मध्य स्थित वैष्णो देवी भवन की सुनहरी रोशनी नजर आती है। जैसे ही यात्री गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, 3 पिंडियों का दिव्य दर्शन मन को अद्भुत शांति से भर देता है। ऐसा लगता है मानो सारी थकान किसी चमत्कार से गायब हो गई हो। दर्शन के बाद यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ऊपर पर्वत की चोटी पर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहती है। रास्ता थोड़ा कठिन है, पर भैरव घाटी से दिखता पूरा कटरा शहर किसी आशीर्वाद जैसा चमकता है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद मन में एक अजीब सी पूर्णता भर जाती है, जैसे माता स्वयं अपने भक्तों को वरदान देकर विदा कर रही हूं। अंत में कटरा लौटते हुए यात्री पीछे मुड़कर पर्वतों की ओर देखते हैं। हवा में फिर वही आवाज गूंजती है, जय माता दी। और दिल कह उठता है, जो आया है माता के द्वार, उसकी हर मनोकामना होगी पूरी बार बार।